शुरू कहां से हुआ? When mind became dark, जब मन अंधेरा हो गया and idolatry came in, और मूर्ति पूजा अंदर घुस आई and they came to this place. और वो स्थान पे पहुंच गए। मैं थैंक गॉड नहीं हूं, मैं वार्न करने आया हूं आज शाम। कल हो सकते हो यहां का बैठा हुआ लड़का या लड़की, लड़का बुंदे पहने, मैं मुंह खोल के बोल रहा हूं, लड़का बुंदे पहने हाय लड़कियों की तरह करे, मुझे घिन आती है ऐसे लोगों से। लिटरली आई हेट सच पीपल। मैं ऐसे लोगों से घृणा करता हूं। मुझे ऐसी आत्मा समझ में नहीं आती। और लड़की बाल काट के आदमी बन के बिल्कुल घूम रही है, आपकी समझ में आ रही है, और तरह तरह की आप समझ सकते हैं। ये कहां से हुआ? शुरू कहां से हुआ? When they knew God, जब वो खुदा को जानते थे तो चुप बैठते थे, मुंह नहीं खोलते थे, खुदा को टाइम नहीं देते थे, आज कहूंगा टेप नहीं सुनते थे। उन्होंने टेप्स को इज्जत नहीं दी, उन्होंने नबी की आवाज को इज्जत नहीं दी, उन्होंने पास्टर की आवाज को इज्जत नहीं दी, उन्होंने मीटिंग को इंपॉर्टेंस नहीं दी, उन्होंने अपना ही एक जीवनचर्या चुनी। तब खुदा ने कहा ठीक है, अब ये रहा श्राप, तुम्हारा मन अंधेरा कर देता हूं, इसमें अब जैसा डोलना चाहो डोलो। समझ में आ रही है? आंखों के सामने वही घूम रही है, वही घूम रहा है। समझ में आ रही है? कोई चलचित्र देखा, कोई गलत तस्वीरें देखी, बार बार लौट लौट के वो आ जाता है या वो आ जाती है, और यहां बैठे हैं किस लिए? मेज में भागीदार होने के लिए। शर्म नहीं आती? मैं आपको अवगत करा रहा हूं आत्माओं से, कहीं आप तो किसी मूर्ति पूजा में नहीं फंसे। मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन मैं आपको नबी का कोट दिखाऊं। हर वो चीज जो आपके और खुदा के बीच में आ जाए एक मूर्ति है, ये नबी ने बोला। मेरे पास टाइम नहीं, मैं आपको कोट दिखाऊंगा। चाहे वो बॉस हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, घर का कोई हो, या आपकी कार हो। कुछ को लोगों के लिए उनका देवता उनकी मोटरसाइकिल है। भाई खुदा की इतनी उपासना नहीं होती जितनी मोटरसाइकिल की होती है। मैं आपको बता नहीं सकता। मोटरसाइकिल उनका देवता है, कार उनका देवता है, वो कार के उपासक हैं, कार के लिए अपनी जान दे सकते हैं, चर्च के लिए नहीं, मीटिंग के लिए नहीं। आप मीटिंग क्यों नहीं आए? मुझे अपना कुत्ता देखना था। मेरे घर में एक वो है लंबा चौड़ा रिट्रीवर, जिसने मुझे मैसेज से ही रिट्रीव कर लिया है। उसका नाम ही है रिट्रीवर, गोल्डन रिट्रीवर। उसका काम ही है रिट्रीव कर लेना। रिट्रीव कर लिया उसने मुझे मीटिंग्स में से। अब देखिए, उसको भी देखना पड़ता है, और खुदा के कलाम को। किसकी ज्यादा इज्जत है, रिट्रीवर की या वचन की? माफ करिए अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं आज शाम। आप मीटिंग में नहीं आए, असल में ये मेरा वक्त मेरे कुत्ते का है, और खुदा का वक्त, खुदा का वक्त कब आएगा? उस आयत का क्या होगा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां हाजिर होता हूं। जिस दिन रैप्चर होगा वो कहेगा अपना रिट्रीवर टहलाओ, मैं अपने को लेके जा रहा हूं। असल में क्या बोलूं आपसे, मैं मेरा काम पड़ गया, क्योंकि काम आपका वो देवता बन चुका है। काम अच्छा है, लेकिन काम भी एक देवता बन जाता है। समझ मारिए आपके। जैसे आज भाई डॉनी बोल रहे थे, पहले आने में, कल मैं किसी से कह रहा था, बेटे जिस दिन खुदा जीवन में काम करेगा उस दिन बहाना ढूंढोगे चर्च आने का, और जिस दिन खुदा जीवन में काम ना करे उस दिन बहाना ढूंढोगे चर्च ना आने का। तुम्हारे पास 10 और वो भी जेन्युइन कारण होंगे चर्च ना आने के, क्योंकि खुदा ने जीवन में काम किया नहीं। और जिसके जीवन में काम होगा वो 10 बहाने ढूंढेगा, कब मिल जाए मौका कि मैं उस जगह पहुंच जाऊं जहां से खुदा का कलाम बढ़ता है। ये सच्चाई है। ये बता रहा है कि आप एक पिछड़ी अवस्था में हैं, जवान लड़के और बहन या भाई जो भी हो, आप एक
बिछड़ी अवस्था में हैं, आप बैकस्लिडन हैं, आपको घुटने पे आके मन फिराने की जरूरत है। आज आप डार नींद में हैं रिपेंटेंस की, आपकी गवाही उल्टी है। सॉरी, मैंने ऐसा मैसेज प्लान किया नहीं था, लेकिन ऐसा हो रहा है। God bless you. Believe in God. आपने खुदा पे विश्वास किया है, Believe in Christ. मसीह में भी विश्वास करें, Believe in this present word. इस वर्तमान के वचन में विश्वास करें, Believe in the one who has come in this age. उस पे विश्वास करें जो इस युग में आया है, And you will find life. और आप जीवन पाएंगे। Can we say amen to that? क्या हम आमीन कह सकते हैं इसके लिए? Now you understand अब आप समझे why God hates idolatry. क्यों खुदा को घृणा है मूर्ति पूजा से। Where did idolatry began? मूर्ति पूजा चालू कहाँ से हुई? Actually in Babylon. वास्तविकता में बाबुल में। Who was the first one पहला कौन था who started idolatry? जिसने मूर्ति पूजा चालू कराई? Cush, कूश, the father of Nimrod. जो कि निम्रोद का बाप था। He started the doctrine of Trinity. उसने चालू करी ये त्रिएकता की शिक्षा। One God in three persons. एक खुदा तीन शख्सियतों में। And finally it brought idolatry. और आखिरकार ये मूर्ति पूजा ले आई। क्या घर में अपने माँ बाप जो जा चुके हैं दुनिया से, उनकी तस्वीर पे मालाएं लटका सकते हैं? हमारे घर में तो लेकिन थी। और आपको मालूम है एक खास किस्म का पत्ता आता है भूरे रंग का, जिसकी एक माला बनती है। वो लगा के दो अगरबत्तियां ऐसे क्रॉस के शेप में, एक इधर एक इधर, और उसकी धूप निकल रही है। कौन है ये? हमारे स्वर्गीय पिता। कौन है ये? हमारी स्वर्गीय मां। क्या है ये? क्या है ये? मूर्ति पूजा। क्या नबी के संदेश में इसके बारे में कहीं लिखा है? पिरगमुस का युग पढ़िए, नबी ने समझाया एंसेस्ट्रल वर्शिप, पूर्वजों की उपासना। पढ़िए, लिखा हुआ है सब। किसने चालू करी पूर्वजों की उपासना? कूश। मारी आपके। क्या घरों में तस्वीर लगाना अपने पुराने माँ बाप की गलत बात है? नहीं, टेबल पे रखिए, एक यादगारी के तौर पे एल्बम में है, कहीं रखिए तो आपकी एक यादगार है। मालाएं मत चढ़ाइए। ये माला चढ़ाना एक दूसरा ट्रेडिशन है। वहां से कोई और आ जाएगा घर के अंदर और परेशान रहोगे, ब्रदर निकल नहीं रही। माला हटाओ, दुआ की जरूरत नहीं, अपने आप निकल जाएगी। कारण ढूंढो, कारण निकाला और डीमन अपने आप चला जाएगा। उसका कोई स्थान नहीं है आपके घर में। कुछ बात समझ में आ रही है? अजीब किस्म की मनुष्यत है घर में। मैं आपके सामने कारण गिनवा रहा हूं। सब कुछ है, ठीक है, चर्च आते हैं जाते हैं, लेकिन अजीब मनुष्यत है घर में। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। घर भी बदल के देख लिया, घर तो बदल लिया, लेकिन मालाएं तो फिर भी चढ़ाई। मैं उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे कुछ और भी चीजें हैं, कुछ और भी चीजें हैं, समझ में आ रही है, जिन्हें मूर्ति पूज और मूर्ति पूजकों के रस्म से जोड़ा गया। जैसे झुमके पुराने जो अभी तक घर में पड़े हैं, उन्हें रखे रहो और घर में नाच देखते रहो, क्योंकि वो अपने साथ कुछ रखी हुई हैं, वो नहीं निकलेंगी। भैया दुआ करके निकाल दीजिए। नबी ने कहा दुआ कर लीजिए, निकलेगी नहीं, आप उसे निकालिए। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? ये कुछ चीजें हैं, ये बस में हमारे दादा ने दी थी। दादा को नहीं मालूम था भाई, दादा के पास इन टाइम मैसेज नहीं था। आपके पास तो है, आपके पास तो ज्ञान है। अब जब ज्ञान मिल गया तो अब क्या करें? ये हैं वो चीजें जो घर में मनुष्यत फैलाती हैं। समझ में आ रही है? क्या करें? निकालिए भाई। कैसे निकालें? आपको भाई, आप समझदार हैं, आपके पास तरीके हैं, निकालिए। उनके चलाते हुए भाई काम नहीं बनेगा। आपको खुदावन अकल दे, समझ दें कि इसको कैसे करना है, आप करिए, लेकिन वो ना रहे घर में। समझ में आ रही है? These are the things which God doesn't like. ये है वो चीजें
जिन्हें खुदावन पसंद नहीं करते। आपको याद है मैसेज में मैंने वो पुरानी तस्वीरें बताई थी आपको जिसमें आप पुराने थे। क्या अपनी पुरानी तस्वीरें हम घर में रखें? पुरानी वो वाली, मतलब पुरानी रखें, लेकिन पुरानी वो वाली जब मैं अविश्वासी था, अविश्वासी थी, जिसमें मुंह पे लिपस्टिक भी है और सब कुछ है, क्या उन तस्वीरों को घर में रखें? नहीं भाई नहीं। जब हमसे कहा गया बाबुल से निकलो, इसमें बाबुल से निकलने में एल्बम भी है, पुरानी तस्वीरें भी हैं, वो पुराने हीरे जवाहरात जो भी थे। नबी ने आप ये भी, भैया ज्वेलरी जो है क्या ये मूर्ति पूजकों की निशानी है? गिरजा घर और उसका हाल, घर जाके मैसेज पढ़ लीजिएगा। द चर्च एंड इट्स कंडीशन के मैसेज में नबी ने साफ कहा कि कहने मूर्ति पूजकों की उपासना की निशानी है। पढ़िए, मैं आपको लाइन बता रहा हूं। नबी ने बोला, जब याकूब लबान के घर से निकला तुरंत उसने एक बात बोली कि हमारे बीच इस तमाम देवी देवताओं को हटाओ, हम अपने जीवित खुदा से मिलने जा रहे हैं। लिखा है नहीं लिखा? राहेल ने एक छिपा ली थी, फिर वो निकाली गई, फेंकी गई, रखी नहीं जा सकती। पुराने नाम अब्राम पे बेटा पैदा नहीं हुआ जब तक खुदा ने नाम बदला नहीं। मैं आपके सामने चीजें फेंक रहा हूं, यह बात समझाने के लिए हम क्या करें। समझ मारी आपके? आपको सोचना पड़ेगा, फैसले आपको लेने पड़ेंगे। कुछ चीजें हैं ब्रदर जो कि मूर्तियां बन चुकी हैं या मूर्ति पूजा से जुड़ी हैं, उन्हें रखने के बाद अब एक चीज है जो मजबूरी है। पुराना हाथ पे कुछ गुदवा रखा है, हाथ पे या पीठ पे कहीं पे कुछ गुदवा रखा है, अब भैया वो तो शायद ना निकाल पाए, तो खुदावन वो चीजें समझेंगे। समझ मारिए आपके? लेकिन जो ये काम नहीं, उसके अलावा कई और चीजें हैं जो हम निकाल सकते हैं, तो क्या उन्हें निकालें? भाई जरूरी है। क्या एक अंगूठी पहन सकते हैं जो शादी की है? आमीन। शादी की अंगूठी के अलावा कुछ और भी चीजें हैं। जी हां, बहुत कुछ है जो पहले पहना करते थे, करती थी, उनका क्या करें? भाई आप देखो, लेकिन वो घर में रह नहीं सकती, उसका एक तरीका है। आपके समझा, किसी का कोई सवाल हो, मुझसे मिलना चाहे, मैं आपसे बात कर सकता हूं, बता भी सकता हूं। उसको निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, आउट करें। वो चूड़ियां, आप कौन, चूड़ियां कहां से आई? हमें देखा नई शादी में यहां से यहां तक की चूड़ी। आप आदिवासियों में जाइए, आप पुराने मूर्ति पूजक त्योहारों में जाइए, वहां इतनी लंबी चूड़ियां पहनी जाती थी। क्यों चूड़ियां पहनी जाती होंगे? छन 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 आवाज, इनसे दुष्ट आत्माएं अट्रैक्ट होती हैं, इसलिए उन्हें पहनते थे कि जब ये झंझन बजेगा वो आ जाएगी और मैं उसे पहन के घूमूं तो वो ही आ जाएगी। और जा कहां रहे हैं? चर्च। पता नहीं घर में मनुष्यत क्यों है, मैं कारण बता रहा हूं ना मनुष्यत के। खुदावंत को मूर्ति पूजा से सख्त नफरत है। आपकी कुछ समझ में आ रही है? खुदावंत नहीं टॉलरेट करते। तेरे हुजूर कोई और दूसरा खुदा ना हो। ये बाइबल है, बाइबल है का मतलब बाइबल है। मैंने आपको तरह तरह की मूर्तियां गिनवा दी। वो केवल वो नहीं जो आप मूर्ति समझते हैं, ये सब भी हैं जो ना देख सकती हैं ना बोल सकती हैं। जब तक इन्हें घर में रखे रहोगे, आप ना देख पाओगे, ना सुन पाओगे, ना बोल पाओगे। इन्हें निकालो, बोलना अपने आप आ जाएगा, सुनना अपने आप आ जाएगा, मुंह अपने आप हालेलुया बोलेगा। कुछ बात समझ में आ रही है प्यारे भाई बहन? जी 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 जी। खुदावन आपको आत्मा की परख दें, डिसर्नमेंट दें कि आपके घर में क्या है, आपके जीवन में क्या है, आप क्या हैं। अब आपसे ये नहीं कह सकता कि भाई मोबाइल निकाल के फेंक दो, वो भी एक जरूरी चीज है, लेकिन मोबाइल पे जो आता है उसे तो निकाल सकते हो। जी हाँ, निकाल दो, या तो वो ले लो या रैप्चर ले लो। मैं बोल रहा हूं साफ साफ,
तुम दोनों नाव में बेटा पैर रख के बेटी पैर रख के चल नहीं सकते आ सकती। सुना रही है? फिर आजकल एक नई चीज आ गई है, पता क्या? नकली नाखून। चर्च में आओ कटे नाखून, कटे ही हैं। ऑफिस में पहुंचे सुबह सुबह यहां चिपका लिए लंबे लंबे खून चूसने वाले, और पहुंच गई मतलब। अरे 5 मिनट में तो लंबे नाखून कहां से बन गए? है ना आजकल पूरे सब कुछ है भाई। कहां से आए लंबे नाखून? मूर्ति पूजा से। कहां से आई ये लिपस्टिक? मूर्ति पूजा से। कहां से आया बालों को गूंथना काटना, ये तमाम चीजें? मूर्ति पूजा से। कहां से आया नंगपन? मूर्ति पूजा से। मैं आपको लाइन टू लाइन बतवा रहा हूं कि मूर्ति पूजा किन किन जगहों पे चल रही है। हर ऐड तो समझते हैं, एडवर्टाइजमेंट। वो अधनंगी औरत क्यों दिखाई जाती है? साबुन में आदमी क्यों नहीं आता? पहले लाइफ बॉय के ऐड में आदमी आता था, मैं भी तब से जानता हूं भाई। हमने तो 30-35 साल पुरानी दिल्ली देखी है, उसमें आदमी ज्यादा होते थे। और बैठिए सॉरी आप, मैं भी भूल गया। औरतें कहां से आ गई ऐड में भाई? ऐड देने वाले को मालूम है आदमी दिखाऊंगा तो कोई नहीं देखेगा, लड़की लाऊंगा सामने सब देखेंगे और मेरा माल बिकेगा। नवीन इसको बोला सिंबल, वो एक चिन्ह बन चुकी है। गॉड ऑफ दिस इविल एज, इस बुरे युग का जो देवता है, इज अ evil dressed woman. ये बुरे कपड़े पहने हुए स्त्री है। Praise God, there are some Holy Ghost filled people. खुदा की तारीफ हो, कुछ पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग अभी भी हैं। I was talking about such people. और जब हम बात करते हैं ऐसे लोगों के बारे में, Start talking about scientists. वो बात करना चालू करते हैं वैज्ञानिकों के बारे में, And this modern fashion. और इस आधुनिक फैशन के बारे में। And then he said they've had the shake. उन्होंने बोला उन्होंने अपने हिलाए जाने को पा लिया है। And then he shouted and cried. और फिर उन्होंने चिल्ला के रो के बोला, There'll be one more ride. एक और सवारी होगी। Amen. Why, brother? क्यों मेरे भाई? Who will be in that ride? उस सवारी में कौन होगा? Some God's images. कुछ खुदा की प्रतिमाएं। Now I'm closing. अब मैं बंद कर रहा हूँ। In the 4th seal, चौथी मोहर में there's a battle of Armageddon. एक अर्मगेदोन का युद्ध है। Amen. On one side is the beast. एक तरफ तो पशु है। Who is that beast? ये पशु कौन है? The image of the devil, उस शैतान की मूरत, in whom Lucifer has incarnated, इसमें लूसीफर मुजस्सम है and his army. और उसकी सेना। But on the other hand और दूसरी तरफ is Christ, मसीह है, and with him an army. और उनके साथ भी एक सेना है। Who is that army? वो सेना कौन है? Chosen चुने हुए, and faithful, विश्वास योग्य, before the foundation of the world, जगत की नेव रखने से पहले, all stimulated by new wine and oil. सब उत्तेजित नए दाखरस और तेल के साथ। They have the thunders उनके पास गर्जन है, because they know क्योंकि वो जानते हैं I am the word. मैं वचन हूँ, I am the living word. मैं जीवित वचन हूँ। Every brother, every sister, every boy, every girl knows I am the living word. हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक लड़का, हर एक लड़की जानता है मैं जीवित वचन हूँ। I am the image of God. मैं खुदा की प्रतिमा हूँ। And out of his mouth went a sharp two-edged sword. और उसके मुंह से चौकी दोधारी तलवार निकलती है। He can speak. वो बोल सकता है, They can speak. ये भी बोल सकते हैं। Like from God's mouth to Moses' mouth. Amen. जैसे खुदा के मुंह से मूसा के मुंह तक। Your mouth. आपका मुंह Speak it, brother. बोल दीजिए, Speak it, sister. बोल दीजिए बहन। You are the idol. आप है वो मूर्ति, You are the image. आप है वो प्रतिमा। Prophesy. नबूवत करें। हालेलुया। Now are you understanding? मैं सोचता हूँ आप समझ रहे होंगे। Are you catching that mystery? क्या आप इस भेद को पकड़ पा रहे हैं? Let nothing ऐसा हो कि कुछ भी नहीं belongs to idolatry stay in your house. जो मूर्ति पूजा से जुड़ी हुई है आपके घर में बनी रहे। It's for me, it's for you. ये मेरे लिए, आपके लिए भी है। मैंने भी इसको फॉलो किया, एक हिस्सा फॉलो कर चुका हूं, एक हिस्सा फॉलो करना बाकी। मैं I'll be honest, और खुदा रहम कर जल्दी फॉलो करके मैं खत्म करूंगा। But you can't keep these things. जहां पर आप ये चीजें नहीं रख सकते। नहीं रख सकते। हमने देखा होगा पुराने घरों में रखा ये पॉइंट, क्यों याद आ रही है मैं बोल रहा हूं।
पुराने मसीहों में, खासतौर से मसीहों में एक ट्रेडिशन था, बाप ने जिस बोतल से शराब पी उसे फिर काटा और उसमें लगाया मनी प्लांट, हरी बोतल, ओल्ड मॉन्क वाली या जैसी भी XXX वाली, और उसको लटका के घर में एक चिन्ह बना दिया। ठीक क्या वो? ठीक क्या वो? शराब की एक बोतल एक टाइम पर। क्या उसके साथ एक आत्मा जुड़ी है? यस। क्या ऐसी चीजें हम अपने घर में रखें? नो। मेरे पास एक कलेक्शन है इन बोतलों का। ये बोलिए, मेरे पास कलेक्शन है इन तमाम दुष्ट आत्माओं का, जिन्हें मैंने अपने घर में असॉर्टेड रूप में रखा है। जैसे असॉर्टेड स्वीट्स आती हैं, ऐसे असॉर्टेड डीमंस हैं मेरे पास घर में। तरह तरह की दुष्ट आत्माएं मेरे घर में रहती हैं। क्या आप चाहेंगे? याद रखना, बच्चों के मन काले हो जाएंगे। काली औलाद पहले पैदा होगी। काली का मतलब शक्ल से नहीं, अकल से। मेरे शब्द बड़े टेढ़े लग सकते हैं, लेकिन कुछ कह रहे हैं। काली अकल के बच्चे, अकलों पे स्याही पुती हुई, जो ना समझे वक्त की कीमत कि ये मेरा टाइम है बेटा, मैं कुछ बन जाऊं। अकल पे जब स्याही पुती क्यों? तुम्हारे घर में तो मूर्तियां हैं, तुम्हारे घर में तो मूर्तियां हैं, जिससे खुदा को सख्त नफरत है। समझ मारी आपको? ध्यान रखिएगा। ये मेरी शादी की साड़ी है, लेकिन शादी हुई कैसे थी? पुरानी वाली। मैं क्रिश्चियन शादियों के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जो हम दूसरी बैकग्राउंड से आए हैं। वहां पे जब शादी हुई थी, वो साड़ी पहनी थी, मैंने आज तक घर में रखी है। लेकिन वो शादी जब पहनी थी तो हुआ क्या था? चक्कर हुए थे साथ। उस साड़ी में आपने सब कुछ किया था। अब वही साड़ी आपके घर में आज भी रखी है। क्या कर रही है आपके घर में? क्या अकल खुली नहीं आपकी? सॉरी कि मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूं, लेकिन मैं सॉरी नहीं मांगूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या किया पवित्र आत्मा ने आपके जीवन में इतने दिनों से? आप कर क्या रहे हैं? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जब आएगा वो मेरी बातें सिखा। आपने क्या सीखा? मैंने मसीहत बना, मूर्ति पूजा, मैसेज पढ़ लिया, तो क्या किया आपने? क्या कर रहे हैं इतने दिनों से अपने घर में? सॉरी मैं से बोल रहा हूं, मैं अपने आप को भी जोड़ता हूं आपके साथ। कहां गई हमारी अकलें? ये सीएनआई की ब्लू बुक है, इसमें इंतखाबी सबक। अब जमायत का आमीन, अब जमायत खड़ी हो, इन चीजों को घर में रखें। क्या आपने मैसेज नहीं सुना कि ये ब्लू बुक कुछ नहीं, एक मूर्ति है जो कि नामधारी गिरजों के क्रीड्स, अकीदायाम थे। समझ मारी आपके? इनको घर में रख के क्या करें? इनका घर में क्या काम? थैंक गॉड, अभी मैं कुछ ही दिनों में बाहर के असेंबली सुन रहे होंगे, एक नई किताब गीत की बन चुकी है। गॉड रियली ब्लेस हिम एंड द पीपल जो करी, और मैं उसको इनॉग्रेट करूंगा, पढ़ के बस फाइनल। काफी करेक्शंस उसमें हो चुके हैं। उन किताबों को रखें गीत की, और जो पुरानी गीत की किताब जिसके पीछे इंतखाबी सबक भी लिखा रहता है उसमें बड़े पुराने पुराने गीत थे, लेकिन गीत के बाद एक सेक्शन है सीएनआई के अकीदा का। अकीदे क्या घर में रखें? ध्यान रखना, हमने सिर्फ ज्ञान के लिए रखी है। क्या कौन सा ज्ञान लेने आए हैं आप? ये हमारे भोगल के चर्च की पुरानी किताब है, दुष्ट आत्मा है। ये 30,000 के चर्च की हमारी पुरानी किताब मैं घर में ले आया था, ले आई थी। कर क्या रही आज? गीत हो तो ठीक है, लेकिन गीत के साथ आपने पढ़ी है, मैंने पुरानी किताबें देखी हैं, पीछे लिखा रहता है अकीदायाम, हमारा विश्वास। देखी आपने किताबें? मैं तो देखी है। हमारा विश्वास तो अब ये है, तो उस विश्वास को घर में के रख के क्या करें? या तो और गीत रखना ही है तो कैंची लो और उतनी किताब काट के फेंक दो और गीत रख लो। भाई मैं ये कह सकता हूं, कुछ बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही? मैं आपको जगहें दिखा रहा हूं जहां पे
ये मूर्ति पूजा जिससे खुदा को नफरत है काम कर रही है। आप नहीं जानते ब्रदर, और इसलिए आपकी माफी भी है क्योंकि आप इग्नोरेंट है, लेकिन आज जान रहे हैं। और खुदा रहम करे, जैसा जैसा हम जानते जाएं और उस रोशनी में आगे बढ़ते जाएं, हमारे जीवन से ये चीजें निकलते जाएं कि हम और सिद्ध होते चले जाएं। क्योंकि ब्रदर अब ये बात बिल्कुल पक्की है कि खुदावन उस जगह पे ला रहे हैं। बोल और हो जाएगा, ये टाइम है। गॉड रियली ब्लेस यू। मैं सॉरी आपका 2-3 मिनट मैंने आपका एक्स्ट्रा लिया। मैं भाई निश्चल को बुलाऊंगा करीब 5-7 मिनट, 7:40 तक हमारे पास टाइम है, जब मैं चाहूंगा भाई 1-2 कोरसेस में हमारी अगुवाई करें। आप लोग सब खड़े हो जाएं। सॉरी ब्रदर जोशुआ, आज आपका नंबर तो आ ही नहीं पाया, लेकिन मैं सोचता हूं आप सबने समझा होगा। यू आर द आइडल, आप हैं वो खुदा की मूर्ति। व्हाट अ थॉट। खुदा के नाम की तारीफ हो। वी आर द इमेज। Amen. Know ye not, ye are the temple. Amen. खुदावन का धन्यवाद। God bless you. भाई निश्चल ले रहे हैं और फिर हम उसके बाद प्रभु भोज में जाएंगे। आप लोग सब खड़े हो जाएं, अपनी लाइन बना लें।